इधर दूसरी तरफ अमरीकी हुकाम की जानिब से बैक टू बैक उन इदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिनका ताल्लुक या तो ईरान से है या ईरान के साथ लेना देना है या गैर मुल्की राबते हैं। इस बीच 30 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अमरीकी हुकाम ने बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए फैसला लिया है कि इन 30 जो जामियात हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, गैर मुल्की इनके जो कनेक्शंस हैं उसका ऑडिट होगा। इसके लिए ऑर्डर्स बाज़ाब्ता तौर पर जारी किए गए हैं। अब सिर्फ बात यहाँ ईरान तक महदूद नहीं है, बल्कि चीन और रूस से भी जिन यूनिवर्सिटीज़ के राबते हैं और अगर कोई फंडिंग का मामला भी है तो उसका भी जायज़ा लेने की हिदायत दी गई है। 31 अगस्त डेडलाइन रख दी गई है, 31 अगस्त तक ये ऑडिट्स कंप्लीट किए जाएंगे। इस सिलसिले में 9 ईरान की यूनिवर्सिटीज़ भी जो 1286 यूएस सेक्शन 1286 है इस लिस्ट के तहत, इन दफात के तहत इस लिस्ट में शामिल करके उन पर भी पाबंदी आयद की गई है। एक तो मौजूदा वक्त में जो इन सब की रिसर्च है उस पर मॉनिटरिंग और सेंसिटिव इदारों के ताल्लुक से रिसर्च या उस पर किसी भी तरीके से कोई मुकालमा करना, कुछ लिखना, कुछ तहरीर करना, उस पर भी एक तो एजेंसीज की नज़र रहे। दूसरा 30 ऐसे इदारे हैं जिनको 30 दिनों की रिपोर्ट जवाब देने के लिए मोहलत दी गई है, वक्त दिया गया है। अब इसमें ईरान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन 9 बनती हैं। चीन और रूस की कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं। डिपार्टमेंट का जो एक्शन है 1286 उसके मुताबिक ये सारे इक़दाम किए गए हैं। और 9 ईरान की यूनिवर्सिटीज़ जिसमें अमीर कबीर यूनिवर्सिटी है, शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मलिक अश्तर यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हैं। इन सब पर जिम्मेदारी जो है वो कैसे आगे वो काम करते हैं 31 तारीख तक चीज़ें सारी क्लियर हो जानी चाहिए। इस पर बाज़ाब्ता तौर पर अथॉरिटीज़ ने तहकीकात का हुक्म दिया है। तहकीकात के बाद हो सकता है कि कुछ चीज़ें अमरीकी हुकाम की जानिब से मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद बैन भी की जा सकती है, पाबंदियाँ की जा सकती है। लेकिन गैर मुल्की रवाबित का असल मसला है जिसमें चीन, रूस और ईरान सबको शामिल किया गया है। 30 में से 9 यूनिवर्सिटियाँ, बड़े इदारे हैं, नामवर इदारे हैं, वो तेहरान से भी उनका लेना देना डायरेक्टली है।